मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल में थे और उन्होंने पलवल में कई मुद्दों पर बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साथ में उन्होंने सरकारी संस्थाओं के नामकरण को लेकर विपक्ष को घेरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी संस्थाओं के नामकरण को लेकर कहा कि पिछली सरकारें अपने बाप दादाओं के नाम पर संस्थाओं का नाम रखती थी। गांधी परिवार के अलावा दूसरी पार्टियों ने भी नहीं छोड़ा। दूसरी पार्टियों ने भी अपने बाप दादाओं के नाम पर सरकारी संस्थाओं के नाम रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी संस्थाओं के नामकरण को लेकर कई बार सवाल जवाब होते रहे, सवाल उठते रहे और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में कांग्रेस पर और इशारों में और भी दूसरी पार्टियों पर हरियाणा की, उन्होंने नाम तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने भी बाप दादाओं के नाम पर ही संस्थाओं के नाम रखे हैं, लेकिन हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने देश की जनता के हित में काम किया, देश की जनता को दिशा दी। हम तो इन महापुरुषों के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम भी रख रहे हैं। आज मैं अभी पलवल में ही कौशल विश्वविद्यालय में होके आया, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हमने उनका नाम रखा, लेकिन पिछली जो सरकारें थी वो किनके नाम से नाम रखती थी, किनके नाम से रखनी थी? एक परिवार वो चमक रहा है और बाद में जो आए वो भी कोई अपने बाप के नाम से, कोई दादा के नाम से आज भी लगे हुए हैं। गांधी परिवार तो एक है, बाकियों ने कौन सा छोड़ दिया? वो भी तो बाप दादा के नाम से ही रख रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी है, इस देश की जनता के लिए भले में सोचा है, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी संस्थाओं की अगर बात की जाए तो उनका नामकरण और उसको लेकर लगातार कई बार सियासत गरमाती रही है। अपने अपने हिसाब से पार्टियां सरकारी संस्थाओं के नामकरण करती हैं। गांधी परिवार को लेकर लगातार और वक्त वक्त पर इसको लेकर सवाल उठते रहे कि देश में गांधी परिवार से जुड़े कई सरकारी संस्थाओं के नाम, और उसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे थे। उन्होंने यही बात कही कि गांधी परिवार तो एक है, लेकिन दूसरे लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने कौन सा छोड़ दिया? उन्होंने भी अपने बाप दादाओं के नाम पर संस्थाओं के नाम रखे हैं और इसी तरह मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने पार्टियों का नाम नहीं लिया, इशारा किया कि दूसरी पार्टियों ने भी। अब इसमें हरियाणा की भी पार्टी हो सकती हैं, उत्तर प्रदेश की और भी दूसरी पार्टी हो सकती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हो सकती हैं। तो एक इशारा मुख्यमंत्री का उस तरफ भी था कि गांधी परिवार के अलावा दूसरी पार्टियों ने कौन सा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री का बयान एक बार आप फिर सुनिए। हम तो इन महापुरुषों के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम भी रख रहे हैं। आज मैं अभी पलवल में ही कौशल विश्वविद्यालय में होके आया, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हमने उनका नाम रखा, लेकिन पिछली जो सरकारें थी वो किनके नाम से नाम रखती थी, किनके नाम से रखनी थी? एक परिवार वो चमक रहा है और बाद में जो आए वो भी कोई अपने बाप के नाम से, कोई दादा के नाम से आज भी लगे हुए हैं। गांधी परिवार तो एक है, बाकियों ने कौन सा छोड़ दिया? वो भी तो बाप दादा के नाम से ही रख रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी है, इस देश की जनता के लिए भले में सोचा है, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा जो देश की जनता के हित में काम कर रहे हैं और जिन्होंने देश की जनता के हित में काम किए हैं। झलकारी बाई देवी की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक ऐलान भी किया कि झलकारी देवी के नाम पर पलवल में स्कूल का नाम रखा जाएगा। उन्होंने विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया और साथ में गांधी परिवार के साथ साथ दूसरी पार्टियों पर भी उन्होंने निशाना साधा कि इन पार्टियों ने देश में अपने बाप दादाओं के नाम पर सरकारी संस्थाओं का नाम रखा है, चाहे वो देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो। इस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से निशाना साधा गया। बाप दादाओं के नाम पर सरकारी संस्थाओं के नाम रखे। गांधी परिवार, एक परिवार चमकता रहा, लेकिन गांधी परिवार के अलावा दूसरी पार्टियों ने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कौन सा छोड़ दिया? इस तरह से मुख्यमंत्री ने तंज भी किया।
पलवल में मौजूद थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इस दौरान उनके साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा कैबिनेट में मंत्री मूलचंद शर्मा, डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद थे। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार बीबी बत्रा जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बीबी बत्रा जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि हम देश में महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाते हैं, उनके नाम पर सरकारी संस्थाओं का नाम रखते हैं। लेकिन गांधी परिवार ने सिर्फ एक परिवार के नाम को आगे बढ़ाया और उन्हीं के नाम पर सरकारी संस्थाओं के नाम रखे गए। दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हम देश के महापुरुषों को आगे बढ़ाते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं उनको पूछूं कि लाला लाजपत राय नाम की जी, उसके बाद मीरपुर में इंदिरा गांधी के नाम की यूनिवर्सिटी किसने रखी, उसमें परिवारवाद की बात किया। इंदिरा गांधी आयरन लेडी एंड वर्ल्ड टाइप की सबसे बड़ी लीडर थी, उसको उसके नाम से रखी। भगत फूलचंद के नाम से महिला महाविश्वविद्यालय बनाया। ये किसने बनाया? एक ही सिर्फ अगर चौधरी रणबीर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी का नाम रख दिया तो क्या इसमें गांधीवाद हो गया? क्या गांधीवाद हो गया? कौन सी बी.आर. अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज किसने रखा? ऐसे बड़े चौधरी छोटू राम के नाम से यूनिवर्सिटी किसने बनाई? जी हेलो जी बीबी बत्रा जी। हाँ तो बता दो, इतने इंस्टांसेस दे दिए। मीरपुर की यूनिवर्सिटी की बात है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की बात है, वाईएमसी की यूनिवर्सिटी जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी का नाम किसने रखा? और इसके अलावा उनका एक और इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई कौन सी है? बता दे जरा, बता दे यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है? उन्होंने बताया कि पलवल में हमने विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। हाँ बस एक ही नाम रखा है ना, एक ही नाम रखा है ना। और किसी का बताइए, कल्पना चावला का नाम किसने रखा? एस्ट्रोनॉट थी, इतनी जबरदस्त वो सब कुछ है। मैंने 10 नाम तो आपको गिना दिए हैं कि जो गांधी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। और गांधी के फैमिली का, इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन कौन बुला सकता है जिसने देश को, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया? ठीक है सर। एक और उन्होंने, मुख्यमंत्री ने एक और निशाना साधा बीबी बत्रा जी, और उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश से कई बीमारियों को खत्म किया है, हम क्राइम, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और करप्शन को भी खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री सारी बातें असत्य बोलते हैं, लोग उनका जवाब दे देंगे और उसका बड़ी अच्छी तरह जवाब देंगे। जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर है, जो रोज फिरौतियों की बात हो रही है, रोज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ये किसके राज के अंदर हो रहा है? कौन सी गवर्नेंस की बात करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं है किसी हालत में। या नाम रखने से क्या गवर्नेंस सुधर जाएगी? क्या लोगों को सुख मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा क्या? तो कभी पेंशन काटने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी से लोगों को दुख किया हुआ है, चाहे परिवार पहचान पत्र में लोगों को दुख किया है, पीने का पानी नहीं मिलता है। जिस प्रदेश के अंदर सीवरेज सिस्टम जिसका प्रदेश के अंदर ठीक नहीं है, कितनी बातें गिनाऊंगा मैं आपको। बहुत शुक्रिया बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि जनता जवाब देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हमने खत्म किया है। हमारी नजर में सिर्फ गरीब और अमीर 2 जातियां हैं। परिवारवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कटाक्ष किया। क्या कुछ कह रहे थे वो भी आप सुनिए। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति। और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो।
3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा, ये 7 हमारे एस रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। और अब यहां से जब आप निकलेंगे, जाएंगे अपने अपने घरों को, तो जिन बसों में आप आए हैं उन बसों में चढ़ते समय आपको, क्योंकि दोपहर का समय हो गया, भोजन मिला नहीं है, तो एक भोजन का पैकेट तो मिलेगा ही जब बस में जाएंगे। साथ में एक कैलेंडर मिलेगा, झलकारी बाई जी का वो कैलेंडर होगा, ताकि हम घर में झलकारी बाई जी के चित्र को घर में लगा सके। वो कैलेंडर जिसमें अगले साल की सब छुट्टियां उसमें लिखी होंगी। 1 जनवरी से अगले साल से लागू होगा, अगले साल भर की छुट्टियां सब उसमें रंग के साथ अलग अलग रंग से दिखाई गई होंगी। लेकिन 2 छुट्टियां उसके अंदर अंकित नहीं है। वो 2 छुट्टियां हमें भी पता नहीं है कब आएंगी, वो भारत सरकार उन 2 छुट्टियों के बारे में बताएंगे। वो 2 छुट्टियों का उल्लेख मैं जानबूझ के कर रहा हूं। उसमें एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव है, और एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन लोकसभा की पोलिंग, पहले लोकसभा फिर विधानसभा। तो ये जो पोलिंग वाले दिन है उसको गोल कर लेना, उस दिन को याद रखना, और उस दिन क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप समझदार हैं। जो मेरी बात को समझ गए हैं वो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।